हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं एमपी के लिए एक सीरीज़ चालू करना चाह रहा हूँ जिस पे हम एमपी के बारे में ही पढ़ेंगे कि एमपी में जो भी आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है कांस्टेबल की है, और उसके बाद एसआई भी आने वाली है, और जो भी एग्ज़ाम है आज एक कैलेंडर भी जारी हुआ है जिससे हमें इन्फॉर्म ये मिला है कि अभी थोड़ी सी एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि अभी थोड़ा सा पेंडेमिक चल रहा है। तो जून तक तो शायद तक मेरे हिसाब से कोई संभावना नहीं है कि एग्ज़ाम होगी, मगर उसके बाद होने के चांसेस हैं। तो क्यों ना हमें मौका मिल गया है तो हम इस मौके का सही फ़ायदा उठा लिया जाए। इसलिए मैंने एक एमपी के लिए कुछ सीरीज़ चालू किया है जिस पर अपन इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपन इसकी जो भी चीज़ है इसके बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था इसका किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका सिलेबस, जो हमारा एक बहुत बहुत अच्छा हथियार होता है ना। इसी को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ बनाया जा रहा है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप एमपीपीएससी की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगी। मैंने खुद मेंस लिखा है 2 बार, और इस बार भी लिखा है। आई होप कि अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि मैंने भी आपके लिए एक अच्छी सीरीज़ चालू करूं जिससे आप लोग को हेल्पफुल मिल जाए। मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बायलैंग्वेज ही समझाऊंगा, और आपसे अगर जो भी चीज़ है मेरे से जितना बन पाता है मैं उतना आपके लिए करूंगा। बाकी और भी अपन को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और भी अपन क्लासेस शुरू करेंगे। फ़िलहाल अपन एमपी जीके के लिए क्लास कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी के एग्ज़ाम के लिए, और अच्छा खासा वेटेज भी रखता है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली तो चलिए ना, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमपी का सिलेबस। आप कोई भी एग्ज़ाम में हो, सबके लिए एक कॉमन सिलेबस है जो एमपी के अकॉर्डिंग वन लाइन फैक्ट आते हैं। ये वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ कि एमपी मिसलेनियस, इसका मतलब होता है कि मध्य प्रदेश के विविध। मध्य प्रदेश के विविध में माने हमें पढ़ना है सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, या सबसे पहले क्या हुआ है। जैसे एशिया का सबसे पहला जो पनीर संयंत्र है, ये मैंने बताया था कि जो है ना पनीर प्लांट है वो खजुराहो में लगा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। और जो सब जैसे मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है ना, सिवनी के पास, जो कि वैनगंगा नदी में है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस टॉपिक को कवर करता है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है एमपी के इम्पॉर्टेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसे मैंने बताया था कि चावल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, गेहूँ रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ना, और कपास रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, जैविक कपास रिसर्च सेंटर क्या है, मतलब जैविक मतलब बायो रिसर्च सेंटर जो कि भी खरगोन में खुला है, उस टाइप का पढ़ना है। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ है, तो हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में भी है। जैसे एडवोकेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से अपन को पढ़ना है। अपन सब डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट। जो हमारे मोस्टली इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर है, उनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे अगर अपन हेड क्वार्टर देखा जाए तो फाइनेंस वित्त निगम जो होता है ना, ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर बोला जाए, तो उसका कहाँ पे है, 1955 में बनी थी, कहाँ पे है, इंदौर में है। तो ऐसे जो मेजर इंस्टीट्यूट है ना, जैसे एक साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका एक रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, भोपाल में पड़ता है ना। तो ये अपन को डिस्कस करना है। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट इन मध्य प्रदेश एंड ओनली। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिसलेनियस, वही अपन को करना है कि मध्य प्रदेश में पहला और एकमात्र कौन है। जैसे मैंने अभी बताया था, करंट से अगर देखा जाए तो रीवा सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है ना। तो ये भी एक यूनिक हो गया। तो वही यूनिक चीज़ को अपन को इस पर यहाँ पे ऐड करना है। बहुत अच्छे से मैं कोड से भी पढ़ाऊँगा, डेमोग्राफी भी अपन पढ़ेंगे, जब जनसंख्या कहते हैं ना, उसको भी अपन पूरा कोड से पढ़ेंगे। फिर जनरल नॉलेज ऑफ एमपी, इस पर अपन को उसका क्या समान परिचय पढ़ना है। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि यहाँ के फ्लावर कौन से हैं, यहाँ के बर्ड्स कौन सी है, यहाँ का है ना स्टेट सॉन्ग कौन सा है ना। फिर उसके बाद एमपी की हिस्ट्री पढ़ना है। तो यहाँ की जो डायनेस्टीज़ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, कि कैसे यहाँ पे माने अपन महाजनपद के समय देखें, अवंती था और चेदी था, और उसके बाद भी फिर गुप्त वंश रहे, फिर शिशुनाग वंश भी आया, है ना। तो ऐसे बहुत से वंश का क्या यहाँ पे प्रभुत्व था, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो इस पर अपन एमपी हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। फिर फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, हाँ, कि मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। फिर सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2000 में, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो पूरा कार्व्ड एरिया बन गया था, तो उसको स्टार्ट करना है ना। तो इसका कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, जो 500 रियासतें थी, है ना, रियासतें जो प्रिंसी स्टेट अपन कहते थे, वो कैसे मर्ज हुए, तो अपन इसको सब देखेंगे पहले। फिर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि है ना, जैसे मध्य प्रदेश में पहले जब अविभाजित था, माने अनडिवाइडेड था, तो उससे पहले अपने यहाँ कितने
11 फिजिकल डिवीज़न होते थे ना, अब शायद तक 9 है ना। तो अपन को ये देखना है, तो उसकी पूरी ज्योग्राफी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अपन को क्लाइमेट, सीज़न, रेनफॉल है ना, कि जैसे पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, भिंड में सबसे कम होती है, तो इस टाइप के अपन को इस टॉपिक को देखना है। फिर सॉइल इन मध्य प्रदेश, इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर अपन देखा जाए तो जो वेस्टर्न पार्ट है एमपी का, उस पर कौन सी पूरी काली मिट्टी पाई जाती है, पूछा जाता है लेटराइट मिट्टी किस साइड पाई जाती है, तो ईस्ट साइड पाई जाती है, तो वहाँ पे कौन सी फसल का उत्पादन होता है, और जैसे काली मिट्टी भी है ना, कौन सी फसल के वहाँ पे क्या उत्पादन होता है और क्या रेट है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। फिर रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम इन एमपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी की लेंथ क्या है, ये कहाँ से निकलती है, जाना पाव से नर्मदा है ना, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है ना एमपी की, उसके लिए ये वाला पूछा गया है। फिर मध्य प्रदेश में इरीगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी नदी में कौन सा डैम बना है, पुनासा डैम कहाँ पर है ना, इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है, गांधी सागर डैम किस नदी पर है, तो इस टाइप का अपन को इस पर पढ़ना है। फिर फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के लिए, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसकी जो रिपोर्ट आती है, इसकी रिपोर्ट 1987 से शुरू हुई थी, जो कि देहरादून से रिलीज़ होती है, ये हर 2 साल में आती है। तो इसका अपन को लेटेस्ट इसकी अपन रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो 2019, अभी 21 वाली नहीं आई है, 2019 ही अभी अपने पास लेटेस्ट है। उसके हिसाब से 77,000 अपने पास क्या है अभी एरिया पे अपना फॉरेस्ट फैला है। कौन सी लकड़ी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे क्या किसके लिए यूज़ होते हैं ना, जैसे सागौन है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, माने नेशनल पार्क अगर अपन देखा जाए तो कितने अभी 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। पालनपुर जो वो क्रूनो पालनपुर बना है, ठीक है, जो श्योपुर में है, ठीक है, और श्योपुर कुपोषण के लिए भी बहुत फेमस है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राला मंडल है, राता पानी है, नौरा देही है, अपन को इसके बारे में पढ़ना है। फिर मिनरल्स ऑफ एमपी की पढ़ना है। अब मिनरल्स ऑफ एमपी में अपन देखा जाए तो जब अगर विभाजित हो गया छत्तीसगढ़, तो उस समय अपने को बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन झेलना पड़ा था मिनरल्स के लिए, बहुत सा खनिज जो था वो अपना छत्तीसगढ़ में चला गया, मगर अपने पास जो भी है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे अपन ने कोरंडम देखा तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कि इधर पर मिलता है, किधर ईस्ट साइड मिलता है, ठीक है। और जैसे जो होता है ना, जैसे मार्बल हुआ जबलपुर में फेमस है, तो और भी जैसे मिनरल है, डायमंड के लिए, अपन डायमंड के लिए बहुत फेमस है, तो अपन को मिनरल के बारे में पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर के लिए पढ़ना है, कौन कौन सी फसल अपने यहाँ होती है ना, रबी, खरीफ, जायद, कौन कौन सी फसल में और किस किस टाइप की होती है, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ एमपी पढ़ना है कि अपन की थर्मल एनर्जी से क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि माने तापीय ऊर्जा अपने पास क्या है ना, विद्युत ऊर्जा से क्या है। वैसे अपन देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में भी नंबर 1 है, अपन लाइट को सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं अदर स्टेट में, है ना, तो उस पर अपन काफ़ी अच्छे हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, तो इंडस्ट्री में अपन बहुत पिछड़े हुए हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतना रीवा साइड को देखोगे तो जो भी इंडस्ट्रीज़ है ना, कुछ गवर्नमेंट कारखाने हैं, है ना, जैसे मैंने साइकिल का कारखाना था गुना में, जो कि अब बंद हो गया है, एचएमटी का था बैतूल में, तो जो और इंडस्ट्रीज़ उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में पढ़ना। फिर एनिमल लाइव स्टॉक इन मध्य प्रदेश, जो पशुपालन होता है, पशुपालन के बारे में क्या स्थिति है एमपी में, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। फिर एमपी की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, कि राज्यपाल का क्या काम रहता है, और एमपी के बारे में पूरा अपन को उसको पढ़ाई करना है। फिर जुडिशरी आगे माने न्याय व्यवस्था देखना है एमपी की क्या है ना, फिर इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, कौन कब बना क्या बना, ठीक है। फिर पुलिस सेटअप इन एमपी एंड जेल, फिर अपन को इस टॉपिक से पढ़ना है कि पुलिस का सेटअप कैसे हुआ है एमपी में, कितनी जेल है ना, खुली जेल कहाँ पे पाई जाती है, महिला जेल कहाँ पे है जो होशंगाबाद में बनी है, और किशोर जेल जैसे नरसिंहपुर में कहलाती है वो भी कहाँ पे है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे ना। फिर इंट्रोडक्शन टू द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर अपन को जैसे अगर स्टेट में देखा जाए तो 3 टाइप की व्यवस्था होती है, तो जो पंचायती राज भी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, नगर पालिका नगर निगम जो चुनाव है, तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इस पर महापौर के बारे में, है ना, नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में, जो बलवंत राय मेहता समिति से 3 टायर अपन ने सिस्टम अपनाया था ना, उसी के बारे में उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद पंचायती राज आ जाएगा, पंचायती राज में अपने बारे में पढ़ना है ना, कि पंचायती राज की क्या व्यवस्था है अपने पास। फिर अपन ने देखा जाएगा सेंसस ऑफ एमपी 2011, हाँ। फिर इसके बारे में पढ़ना, तो इस पे तो कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे हुई है, 10 साल में वृद्धि, जो ग्रोथ रेट है, डेकेड वृद्धि रेट कितनी है, और फिर जो वहाँ के और जो वहाँ सेकंड और तीसरे नंबर तक का भी पूछ लेता है ना, और वहाँ का सेक्स रेशो क्या है, लिंगानुपात कहते हैं ना, तो इसके बारे में पढ़ना। फिर एजुकेशन सिनेरियो ऑफ एमपी, उसी से रिलेटेड टॉपिक है ना, कि यहाँ सबसे जैसे जबलपुर में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड
लोग जबलपुर इंदौर दोनों 87% है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो पुरुष जो है वो इंदौर में है और महिलाएं जो है वो भोपाल में है, ठीक है। फिर एमपी में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि कितने एयरपोर्ट हैं, कितने रूट हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं। फिर स्पोर्ट्स ऑन एमपी के बारे में पढ़ना, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है कि जैसे अभी 63 राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल में हुई थी, तो सौरभ चौधरी ने उस पर गोल्ड मेडल जीता। तो इसी तरह अपन करंट से भी रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर लॉरेट्स ऑफ एमपी, जो लॉरेट्स ऑफ एमपी का मतलब होता है जो साहित्यकार हैं यहाँ के, है ना। जैसे एक भारतीय आत्मा कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, उनकी हिम तृणिगिनी, हिम कीर्तनी, शरद, कितनी नाव में जीप पे सवार इल्लियाँ, है ना। शरद जोशी की जो एक व्यंग्यकार थे उनके बारे में पढ़ना है। फिर फोर्ट ऑफ एमपी पढ़ना है। फोर्ट ऑफ एमपी में पढ़ना है मतलब अपन को उसके किले के बारे में पढ़ना है कि देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में है ना, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, और गोहद का किला मुरैना में है, चंदेरी का किला, है ना, जो कीरतपाल ने बनवाया था तो इसके बारे में उनको पढ़ना है ना। मांडू के बारे में पढ़ना है, वो सब उसी में कवर करेंगे। फिर पैलेस, टॉम एंड केव ऑफ एमपी, है ना, कि भीमबेटका की गुफा कब यूनेस्को में शामिल हुई है, और जो टॉम पे तानसेन का टॉम कहाँ पर है ना, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर आर्ट एवं कल्चर पढ़ना है कि जो हमारे यहाँ की जो ट्राइबल एरिया में, हमारे ट्राइबल में बहुत संपन्न है हम लोग, सबसे ज़्यादा ट्राइबल हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो उन ट्राइबलों के बारे में, उनके जो कल्चर है उनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ एमपी, ठीक है। हमारे यहाँ पे मेले और जो त्यौहार मनाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ जो मेजर आर्ट क्राफ्ट एवं फॉल्क पेंटिंग है, वही जो आदिवासियों की काफ़ी क्राफ्ट पेंटिंग फेमस है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आर्कोलॉजिकल म्यूजियम हमारे यहाँ ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हमारे, फिर भी अपन देख लेंगे। फिर अवार्ड्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑफ एमपी, पूरा लेटेस्ट हम करंट से जोड़ के इसको देखेंगे। फिर हमारे यहाँ टूरिज्म एवं टूरिस्ट इन एमपी में देखेंगे कौन कौन से हमारे यहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, किसको शिवपुरी को पर्यटक नगरी कहते हैं, है ना। हिल स्टेशन है एकमात्र हमारे पास पचमढ़ी, है ना। फिर जो कुछ स्कीम, कुछ योजनाएं चल रही हैं एमपी की, उसके बारे में देखेंगे। फिर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक होता है 5 ईयर प्लान, जिसको रशिया से लिया गया था, उसको हम इस पर इन्वॉल्व करेंगे, और क्या क्या उस योजना में हमारे समय क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या अचीवमेंट हमने पाया, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और कुछ अगर जो रह जाएगा तो हम 1 लाइन फैक्ट बना के एक इसका इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, है ना, और इसी तरह हम पूरा इसको कवर करेंगे। तो मेरी आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है एमपी की। आज मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, आज ये मेरी पहली क्लास थी। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है, और आगे चल के मैं हर एक टॉपिक को उठा के आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, है ना। थैंक यू।